Hello everyone, welcome back to my channel. Today I am here with you with the topic consumer equilibrium. बहुत ही शॉर्ट टॉपिक है जो आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी. कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वो सिचुएशन होती है जिसमें कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलती है अपनी गिवन इनकम के साथ. ठीक है, जहाँ पे कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलती है अपनी इनकम खर्चने से, उस सिचुएशन को हम बोलते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. Every consumer aims at getting maximum satisfaction out of his given income. When a consumer is getting maximum satisfaction with his limited income, he is said to be in equilibrium. तो consumer equilibrium क्या होता है? It refers to a situation in which consumer with given income and given price purchase such a combination of goods and services as gives him maximum satisfaction and he is not willing to make any change in it. This is refers to the consumer equilibrium. Consumer equilibrium को अपने जो combinations buy करने हैं उसमें खरीदने के लिए जो उसको जिसमें उसको maximum satisfaction मिल रही है अपनी इनकम के साथ, उस सिचुएशन को हम बोलते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. नेक्स्ट है हमारी कंडीशंस ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. हमारी कंडीशंस जो होती हैं वो क्या है? प्राइस लाइन शुड बी टेंजेंट टू इंडिफरेंस कर्व. प्राइस लाइन बजट लाइन मैंने आपसे पहले भी शेयर करी थी. बजट लाइन क्या होती है? बजट लाइन दैट लाइन विच शोज द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज. ठीक है, जो दो गुड्स एंड कॉम्बिनेशन हमें शो करती है हमारे उसको हम बोलते हैं प्राइस लाइन. फर्स्ट है प्राइस लाइन शुड बी टेंजेंट टू इनडिफरेंस कर्व. ठीक है, जो प्राइस लाइन जो हमारी बजट लाइन है वो इनडिफरेंस कर्व के टेंजेंट होनी चाहिए ऐसे. ठीक है, वाई इट शुड बी टेंजेंट टू द इंडिफरेंस कर्व? बिकॉज जो हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन है वो हमारा क्या होना चाहिए? मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन ऑफ एक्स फॉर वाई इज इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर प्राइसेस. ठीक है, क्योंकि जो हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन है वो इक्वल होना चाहिए एक गुड्स से दूसरे गुड्स टू रेशियो ऑफ देयर प्राइसेस. ये क्लियर होगा आपको डायग्राम के साथ. मैंने आपसे पहले भी इंडिफरेंस कर्व डिस्कस करा था कि हायर द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन हायर द लेवल ऑफ इंडिफरेंस कर्व. ठीक है, जैसे जैसे हमारा इंडिफरेंस कर्व बढ़ता जाएगा वैसे हमारी हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन भी होती जाएगी. ठीक है, ए बी हमारी यहाँ पे क्या है? बजट लाइन है. ठीक है, एंड IC1, IC2 एंड IC3 दीज आर द इंडिफरेंस कर्व. ठीक है, अब कंज्यूमर को हम जो एप्पल या ऑरेंजेस बाय करने हैं वो इसी इसमें बाय करने हैं. कंज्यूमर कैन बाय एनी ऑफ द कॉम्बिनेशन. ठीक है, वो कोई भी कॉम्बिनेशन बाय कर सकता है. इस सिचुएशन में जो IC3 कर्व है हमारा, ये तो हमारी बजट लाइन से दूर है तो इसको तो हम क्रॉस कर ही देंगे क्योंकि हमारा हमारे बजट से ही बाहर है, तो इस कॉम्बिनेशन के गुड्स को तो हम बाय ही नहीं करेंगे. IC3 जो हमारा इंडिफरेंस कर्व है, इस कॉम्बिनेशन को तो हम बाय ही नहीं कर सकते क्योंकि ये तो हमारी बजट लाइन से हमारे बाहर है. हम वही चीज खरीदेंगे, वही चीज बाय करेंगे जो हमारे बजट में होगा. ठीक है, उसके बाद रह गए अब IC1 एंड IC2. IC2 हम चूज करेंगे, IC2 के कॉम्बिनेशन को हम चूज करेंगे. क्यों हम चूज करेंगे? बिकॉज मैंने आपसे पहले भी डिस्कस करा, हायर द लेवल ऑफ इंडिफरेंस कर्व एंड हायर द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन. ठीक है, तो IC2 जो है हमारा जो D पॉइंट है, दिस इज द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम. ठीक है, जो ये हमारी D है, इस कॉम्बिनेशन को हम कहेंगे दैट द कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम. He cannot get any combination on IC3 as it is away from price line. He can buy those combination which are not only on price line but also coincide with highest indifference curve. जैसे मैंने आपसे डिस्कस करा है कि वो अब बाय करेगा जो हायर इंडिफरेंस कर्व है, उस कॉम्बिनेशन को वो बाय करेगा. देन out of A, B, C, D and E combination, the consumer will be in equilibrium at combination D because at this point price line is tangent to indifference curve. ठीक है, ये थी हमारी फर्स्ट कंडीशन. सेकेंड वन है जो हमारी इंडिफरेंस कर्व मस्ट बी कन्वेक्स टू द ओरिजिन. इंडिफरेंस कर्व हमेशा हमारा क्या रहता है? कन्वेक्स शेप में, नॉट इन कॉनकेव शेप. क्यों हमारा कन्वेक्स में रहता है? क्योंकि जो हमारी मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन है वो हमारी इस सिचुएशन में डिमिनिशिंग होती है. मैंने आपसे पहले भी डिस्कस करा था कि जो हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, तो ये जो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है, होप आपको समझ आया हो. तो इस वजह से जो हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन है
कन्वेक्स होता है, ठीक है। इट मीन्स मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन ऑफ गुड एक्स एंड गुड वाई शुड बी डिमिनिशिंग। अगर मार्जिनल रेट हमारा सब्सटीट्यूशन डिमिनिशिंग रेट में जाएगा तभी हमारा जो है इंडिफरेंस कर्व कन्वेक्स शेप में होएगा। अदरवाइज हमारा अगर मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन इंक्रीज होएगा तो हमारा इंडिफरेंस कर्व जो है वो कनकेव शेप में होएगा, ठीक है। अगर मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन हमारा इंक्रीजिंग रेट में जा रहा है, अब तो ये तो कम होता जा रहा था ना, अगर मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन हमारा इंक्रीज होता जाए तो इंडिफरेंस कर्व क्या होगा, कनकेव में। तो इस सिचुएशन में मैंने आपको बताया कि हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन कनकेव होगा, पर हमारा मार्जिनल रेट इंडिफरेंस कर्व मैंने आपसे डिस्कस करा है वो क्या होता है, कन्वेक्स शेप में होता है। जब हमारा मार्जिनल इंडिफरेंस कर्व कनकेव शेप में होएगा, इट मीन्स बाय मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू ई, ठीक है, लेफ्ट टूवर्ड्स ई जो आ रहा है हमारा इंडिफरेंस कर्व, अ कंज्यूमर कैन रीच हायर इंडिफरेंस कर्व। तो इक्विलिब्रियम जो है हमारा एट ई पॉइंट पे स्टेबल नहीं है, ठीक है। इक्विलिब्रियम जो पॉइंट है हमारा ई, देयर इज नॉट स्टेबल फॉर द कंज्यूमर बिकॉज टेंजेंसी एट पॉइंट ई इंडिकेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन विद द गिवन कर्व। द पॉइंट टेंजेंसी ई मीन्स लोएस्ट अटेनेबल इंडिफरेंस कर्व। मैंने आपसे पहले भी डिस्कस करा, जो हमारा हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, हायर द इंडिफरेंस कर्व, हायर लेवल सेटिस्फैक्शन जो ये हमारे लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर रहा है, जो ए पॉइंट है हमारा, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं होगा। क्यों? बिकॉज इट शोज अ लोअर इंडिफरेंस कर्व, ठीक है। लोअर इंडिफरेंस कर्व हमने जहां तक रीड करा है वो है हायर द इंडिफरेंस कर्व, हायर द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो ये जो हमारी पॉइंट है कि कनकेव की तरफ, दिस इज अ रॉन्ग बिकॉज वी हैव डिस्कस दैट इंडिफरेंस कर्व मस्ट बी द कन्वेक्स टू द ओरिजिन। तो थैंक यू, होप आपको समझ आई हमारी कंडीशंस। नेक्स्ट हम आएंगे आपके साथ टॉपिक्स के साथ, फिलहाल आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।